हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द स्टूडेंट लीडर। और आज हम कवर करेंगे क्लास 9 इंग्लिश का सेकंड चैप्टर द पॉट मेकर। लेट अस स्टार्ट। Ever since Centilla became old enough to accompany her mother to fields and forests, she began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother. However, Arenla, her mother, wanted her to become a weaver. On days when she managed to stay at home while her parents went to fields, Centilla approached expert potters to learn the skill. They were at first amused by the little girl's insistence as they thought that she would soon overgrow her childish passion for the craft. तो बेसिकली इसमें क्या बात करते हैं, इसमें बात होती है एक कैरेक्टर जिसका नाम है सेंटिला। सेंटिला एक बच्ची है जिससे जो कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है, कुम्हार की फैमिली को बिलोंग करती है। मतलब उसकी फैमिली का प्रोफेशन क्या है, पॉट बनाना, पॉट्रेस की फैमिली को वो बिलोंग करती है। ठीक है, तो उसकी फैमिली का मेन प्रोफेशन क्या है बच्चों, पॉट्री है उसकी फैमिली का मेन प्रोफेशन। तो क्या होता है, जब सेंटिला थोड़ी बड़ी होती है, जब वो अपनी मदर को फील्ड एंड फॉरेस्ट में साथ जाने लग जाती है, जब उनके साथ फील्ड और फॉरेस्ट यानी कि खेत खलियान साथ जाने लग जाती हैं, तो उसके अंदर एक ड्रीम डेवलप होता है। मतलब वो सोचती है बड़े होकर कुछ बनने का, और वो क्या बनने का सोचती है, पॉट मेकर। सो बेसिकली पॉट मेकर बनने का आइडिया उसके अंदर कहाँ से आया था, क्योंकि उसकी मदर और उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वर इन द सेम प्रोफेशन। मतलब एंड सेंटिला वॉज ईयरमार्क्ड फॉर द प्रोफेशन ऑफ पॉटरी। मतलब उसकी जो फैमिली बिजनेस है पॉटरी। सो इवेंचुअली शी डेवलप्ड दिस ड्रीम। किस चीज़ का ड्रीम, पॉट मेकिंग करने का। ओके तो क्या होता है, हावेवर जो उसकी मदर होती है ना, एरेलना, जो उसकी मदर का नाम एरेलना होता है, तो उनकी मदर को ये प्रोफेशन पसंद नहीं था। किसके लिए पसंद नहीं था, सेंटिला के लिए पसंद नहीं था। वो कभी नहीं चाहती थी कि जो उनकी डॉटर है सेंटिला वो इस फैमिली प्रोफेशन में आए और वो पॉट्स बनाए। इंस्टेड हर मदर वांटेड हर टू परस्यू सम अदर प्रोफेशन। तो उनकी माँ क्या चाहती थी कि वो कोई और प्रोफेशन में जाए, वो कोई और काम सीखे, और वो कौन सा काम हो, वो काम हो वीविंग का। तो वो क्या चाहती थी, वीविंग। तो हम पहले देख लेते हैं कि वीविंग क्या होता है बच्चों। तो वीविंग होता है जैसे आप थ्रेड से जब एक कपड़ा बनाते हैं ना, उस मैकेनिज्म को, उस प्रोसेस को वीविंग कहा जाता है। तो वो चाहती थी कि इनकी जो डॉटर है सेंटिला वो क्या बने, एक वीवर बने। अब क्या होता है, एक दिन जब वो दिन होते थे जिस दिन उनके पेरेंट्स उनको घर पे अकेले छोड़ के जाते थे, किसको, सेंटिला को घर पे अकेले छोड़ करके जाते थे, तब सेंटिला जाती थी नियर बाय पॉटर्स के पास। किसके पास जाती थी, गांव के जो लोग होते हैं जो पॉटरी बना रहे होते हैं उनके पास जाती है और उनसे वो स्किल सीखने की कोशिश करती है। और वो चाहती है कि वो उनसे वो पॉटरी मेकिंग की कला सीख ले। तो वो वहाँ जाके उनके पास जाके खड़ी हो जाती है। तो वो जो पॉटरी बना रहे होते हैं, वो जो लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही अम्यूज़ हो जाते हैं। अम्यूज़ हो जाते हैं मतलब बहुत शॉक होते हैं कि मतलब ये जो छोटी बच्ची है ये इतना हमें फोर्स करती है कि हम इसे पॉटरी बनाना सिखाएं। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब वो बड़ी हो जाएगी तो शी वुड सून आउटग्रो हर चाइल्डिश पैशन फॉर द क्राफ्ट। मतलब वो इस पैशन को छोड़ देगी और वो कुछ और प्रोफेशन परस्यू कर लेगी, और इसके अंदर जो सीखने की इच्छा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। Centilla did not disclose her fascination with pot making at home as she had overheard a conversation between parents one night. Her mother was complaining about Centilla's indifference to weaving. She said, I shall not teach her pot making as it has brought no joy to me and only pretends for my trouble. तो क्या होता है ना, सेंटिला का ये प्रोफेशन है। अब जैसे अगर आप लोगों को बच्चों कोई प्रोफेशन पसंद आएगा तो यू विल गो एंड डिस्कस दैट विद योर पेरेंट्स। अपने ड्रीम्स, अपने जो गोल्स होंगे वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे, उनकी सजेशंस लेंगे। बट सेंटिला ने ये नहीं किया। ये सेंटिला ने क्यों नहीं किया, इंस्टेड वो क्या करती थी, वो किसी और के पास जाके सीखती थी। वो ये क्यों करती थी, उसका ये करने का ये कारण था कि एक बार उसने ये सुना था अपने पेरेंट्स को डिस्कस करते हुए। एक रात उनकी जो मदर है आरेला एंड सेंटिला की मदर, वो अब उनके हस्बैंड से ये बात डिस्कस कर रही थी कि वो नहीं चाहती है कि जो उनकी डॉटर है वो जाए कौन से बिजनेस में, पॉट मेकिंग वाले बिजनेस में, और बल्कि वो कौन से बिजनेस में जाए, वीविंग के बिजनेस पे।
वो ये क्यों बोलती हैं कि वो अपनी डॉटर को सेम प्रोफेशन में नहीं डालना चाहती, क्योंकि वो अपनी खुद की जॉब से हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, उस जॉब से उनको कोई जॉय नहीं महसूस हो रहा। बल्कि वो ये काम क्यों कर रही हैं, उनका ये काम करने का कारण है कुछ पैसे कमाना, कुछ घर चलाने के लिए, यानी कि सस्टेनेंस के लिए कुछ पैसे कमाना, वो ये बात करती हैं। फिर वो आगे डिफाइन करती है कि व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स शी फेसेस ड्यूरिंग दिस प्रोफेशन, जो आगे जाकर उनकी डॉटर को भी फेस करनी पड़ेगी अगर वो पॉटरी के बिजनेस में आती है। तो वो बताती हैं कि द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पॉट्स इज फाउंड इज 16 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। आई नीड टू क्लाइम डाउन अ sheer drop to the rain bank, drop to the river bank, but it's not rain bank, sorry, river bank, and my back aches from carrying the heavy load uphill at the way to the village, pounding the stubborn clay inside bamboo cylinders to soften it is also tedious. So many times I have dropped the mold out of sheer exhaustion and have had to start all over again. तो जो उनकी मदर होती हैं वो उनके हस्बैंड को बताती हैं कि कौन सी सारी प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ती है ये पॉटरी मेकिंग में। सबसे पहले वो बताती हैं कि उन्हें जाना पड़ता है रोज़ सुबह कहाँ पर, रिवर बैंक यानी कि नदी के किनारे उन्हें जाना पड़ता है, जहाँ पे वो ग्रे और रेड क्ले इकट्ठा करती है, यानी कि ग्रे और रेड जो मिट्टी होती है उसको इकट्ठा करती है, जिससे वो क्या बनते हैं, मटके बनते हैं, जिससे वो घड़े बनते हैं। जो कहाँ पे है, वो रिवर कहाँ है, इट इज़ ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर्स फ्रॉम हर जो विलेज, मतलब उनके घर से, उनके विलेज से वो 16 किलोमीटर्स दूर है, उनको वहाँ जाना पड़ता है। और वहाँ पे उन्हें क्या क्लाइम डाउन करना पड़ता है, एक शेयर ड्रॉप। बच्चों यहाँ पे शेयर का मतलब है एक इस टाइप का कुछ, ओके, इस टाइप का कुछ लैंडस्केप इस टाइप का होता है शेयर। तो बोलती हैं कि मुझे इस टाइप का कुछ क्लाइम करके नीचे जाना पड़ता है विच इज़ वेरी रिस्की। और वहाँ से जब मैं उतना हैवी लोड ऑफ क्ले लेकर के ऊपर आती हूँ तो मेरा बैक जो है वो पूरा दर्द होता है, जो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को भी हो। फिर मैं जब ऊपर वापस आती हूँ तो कभी कभी वो वापस नीचे गिर जाता है, फिर मुझे वापस लेकर के सेम मेहनत डबल टाइम करके वापस लेकर के जाना पड़ता है विच इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा टायरिंग वर्क है, मतलब बहुत थकान होती है। टीडियस का मतलब होता है टायरिंग, बहुत ही ज़्यादा टायरिंग वर्क है जो वो नहीं चाहती हैं कि उनकी बेटी भी करे। उसके बाद उन फर्दर प्रोसेस क्या है कि एक बैम्बू के सिलेंडर में उसको वही जो मिट्टी है स्टबन, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा टाइट मिट्टी है, उसको भर के सॉफ्टन करना पड़ता है, उसको सॉफ्ट बनाना पड़ता है ताकि उसके क्ले बना सके। तो ये बहुत ही ज़्यादा टायरिंग काम है जो बहुत मेहनत, बहुत हार्डवर्क की डिमांड करता है, जो वो नहीं चाहती थी कि उनकी डॉटर को भी फर्दर करना पड़े। और उसके बदले में फिर वो क्या बोलती हैं कि इतने सारे हार्डवर्क के बदले में हमें क्या मिलता है, अ फ्यू रुपीस, मतलब बहुत कम पैसे मिलते हैं, जो मैं नहीं चाहती कि सेंटिलिया को भी ऐसी लाइफ जीनी पड़े। But if Centilla learns weaving, she can make much more money besides providing enough clothes for the family. Weaving is not messy like pot making and can be done indoors. तो वो क्या बोलती हैं कि मैं चाहती हूँ कि सेंटिलिया ये काम ना करके वीविंग का काम करे, यानी कि थ्रेड से कपड़े बनाए, ताकि उसको इससे पैसे भी मिलेंगे और बचे हुए कपड़े घर पे भी आ जाएंगे। मतलब बहुत यूजफुल होगा वो बिजनेस हमारी फैमिली के लिए, पॉटरी यूजफुल नहीं है। फिर वो कहती हैं कि जो पॉटरी है वो बहुत ही ज़्यादा मेसी काम है, मतलब बहुत ही गंदा हो जाता है, जैसे मिट्टी होती है पूरा इधर उधर फैला रहता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू पॉटरी। और वीविंग नहीं है, वीविंग को इंडोर भी कर सकते हैं। और पॉटरी का क्या है, पॉटरी जो है ना बच्चों एक सीजनल बिजनेस है। जब धूप बहुत तेज़ होती है तभी आप पॉटरी जब बनाएंगे उसको सुखा सकते हैं, फिर बारिश में आप बाहर बैठ के पॉटरी नहीं कर सकते। बट वीविंग का क्या है, वीविंग तो आप घर के अंदर भी कर सकते हैं। तो वीविंग एक बहुत ही ज़्यादा इजी टास्क है जिसको हम इंडोर कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। इसीलिए सेंटिलिया की मदर को ये प्रोफेशन बहुत पसंद था और वो अपनी डॉटर को इस प्रोफेशन में डालना चाहती थी। सेंटिलिया कंटिन्यूड हर विजिट्स टू वॉच द पॉटर्स at work. She saw how the clay was mixed with water and pounded, how carefully they were when they pushed their left hand into the lump of the softened clay, and how deftly they rotated the lump as they started giving shape to the rotating clay with a spatula held in the right hand. तो क्या फिर वो, लेकिन जो सेंटिलिया होती हैं वो अपने प्रोफेशन को लेके, मतलब अपने काम को लेके, अपनी ड्रीम को लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होती है और वो फिर भी जाती रहती हैं, यानी कि शी कंटिन्यूड हर विजिट्स, मतलब वो जाती रहती हैं दूसरे जो कुम्हार होते हैं, पॉटर्स होते हैं, उनके पास जाती रहती है और वो धीरे धीरे सीखती रहती है कि वो देख के ही सीखने की कोशिश करती हैं कि किस तरीके से उस क्ले में वाटर मिक्स किया जाता है, उसको पाउंड किया जाता है। पाउंड करना मतलब क्या होता है बच्चों, पाउंड करना मतलब बीट करना। उसको किस तरीके से बीट करके क्या किया जाता है, सॉफ्ट किया जाता है। कैसे वो लेफ्ट हैंड से उसके लंब उठाते हैं, उस
उसका ब्यूटीफुल सा घड़ा तैयार करते हैं। ये सब वो जा जाके सीखती हैं कि कैसे वो रोटेटरी मोशन में गोल गोल घूमता है। राइट हैंड से स्पैचुला, स्पैचुला स्पैचुला क्या होता है बच्चों? स्पैचुला एक डिवाइस है, मतलब एक टूल है, डिवाइस नहीं है, एक टूल है जिसको यूज करते हैं टू शेप द मोल्ड, मतलब उस घड़े को बनाने का जो शेप देने का टूल है वो क्या है? स्पैचुला है। वैसे वो चलाते रहते हैं। ये सब काम जो सेंटिला होती है वो जा जाके सीख रही होती है। The regular tap of the spatula on the clay was a music to her ears as she watched in fascination the pot emerging out of the shapeless lump right in front of her eyes. After 2 or 3 days, the pots would be given a final touch up to retain the required shape and to test the consistency. तो क्या होता है, जो वो मिट्टी होती है इट इज़ वेरी सॉलिड, उसको सॉफ्ट करने के लिए उसको पाउंड किया जाता है। और उसको पाउंड किया जाता है का क्या मतलब है? उसको बीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला, स्पैचुला के हेल्प से उस क्ले को बीट किया जाता है, जिसके कारण एक साउंड आती है, एक आवाज़ सुनने को आती है। एंड उस साउंड को सेंटिला जो है कंसिडर करती है एक म्यूजिक। क्या कंसिडर करती है? शी कंसिडर दैट साउंड एज अ म्यूजिक। क्यों उसे म्यूजिक कंसिडर करती है? क्योंकि शी इज सो इनटू हर प्रोफेशन और ड्रीम हम कह सकते हैं, शी इज़ वेरी फैसिनेटेड अबाउट हर प्रोफेशन एंड हर ड्रीम दैट शी कैन जस्ट टर्न दैट नॉइस इनटू अ म्यूजिक, मतलब उसको वो म्यूजिक सुनाई देने लग जाता है। फिर उसके बाद वो देखती हैं कि किस तरीके से वो जो शेपलेस मिट्टी है उसको वो कुम्हार एक घड़े में यानी कि एक पॉट में तब्दील कर देते हैं, और फिर उसके कुछ दिनों बाद उसको फाइनल टच देते हैं ताकि उसका शेप बना रहे, और यही काम कंसिस्टेंटली करते रहते हैं। तो ये सब देख कर जो सेंटेला रहती है, सेंटेलिया जो रहती है वो सीख रही होती हैं और वो उस प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहती हैं। ओनली देम वुड द पॉट्स बी टेकन आउट टू द ड्राई इन सन बिफोर बी लोडेड। तो जब उसमें फाइनल टच दे देते हैं तो उस पॉट्स का क्या होता है? उसको सन में रख देते हैं, यानी कि धूप में रख देते हैं। क्या करने के लिए? सूखने के लिए। Onto a kiln in a uniform pattern on a bed of hay and dried bamboo covered with another layer of the same material, and then the kiln would be fired. One had to tend the fire carefully as over firing or under firing would ruin the entire batch. तो क्या है, फिर क्या करते हैं? जैसे प्रोसेस क्या बताई कि पहले उस मतलब बिना शेप की मिट्टी को एक शेप दिया जाता है, वो स्पैचुला की हेल्प से बीट किया जाता है, उसको सॉफ्टन किया जाता है, फिर उसके कुछ दिनों बाद उसको फाइनल टच दिया जाता है ताकि उसका शेप ना बिगड़े। उसके बाद उसे धूप में सुखाने से पहले क्या किया जाता है? उसे धूप में सुखा दिया जाता है, थोड़ा सा सुखा दिया जाता है। उसके बाद किल्न, किल्न क्या होता है बच्चों? किल्न यहाँ पे KKILN, किल्न का मतलब होता है भट्टी। उस भट्टी में उसे एक यूनिफॉर्म पैटर्न में, मतलब एक पैटर्न में उस घड़ों को जमा दिया जाता है। किस चीज़ के ऊपर रख के? हे एंड ड्राइड बैम्बू, मतलब हे मतलब क्या होता है? घास वास को बिछा दिया जाता है नीचे, वहाँ पे बैम्बू की लकड़ियाँ रख दी जाती हैं जिसको जला दिया जाता है, और उसके ऊपर क्या रखते हैं? हम घड़ों को रखते हैं, जो बोलते हैं हम जो मॉइस्ट पॉट्स है ना उसको रख देते हैं। ठीक है, तो उस पॉट को जब हम रख देते हैं, बहुत सारे ऐसा करते हैं, उस किल्न को जलाते हैं यानी कि भट्टी को चालू करते हैं। और भट्टी चलाना भी इज़ अ वेरी स्किलफुल टास्क। अगर किसी को फायर टेंड करते नहीं आती, बच्चों यहाँ पे टेंड का क्या मतलब है? रेगुलेट करते नहीं आती, कम ज़्यादा करते नहीं आती है, फायर को केयरफुली मेंटेन करते नहीं आती है, तो वो उस बने बनाए मेहनत के पॉट को रूइन कर सकता है। रूइन का मतलब है खराब कर सकता है। तो वो क्या कर सकता है? उसको खराब कर सकता है। तो एक इंसान को पॉट बनाने के लिए उसकी प्रॉपर आग देनी भी आनी चाहिए। तो ये सारी प्रोसेस हमें सेंटिला बताती है देख देख के। नेक्स्ट, आरेला हर्ड of her daughter visits but pretended to be ignorant of them. By late afternoon, Centilla had to return home quickly so that when her mother came back from the fields, she would be there. Gradually, Centilla's visits became a topic of village gossip. People wondered why Arenla was refusing to teach the skill to her daughter. तो क्या होता है ना, जैसे गांव के लोग तो देख रहे हैं सेंटिला को जाते हुए दूसरे कुम्हारों के पास, उनसे वो स्किल सीखते हुए, तो वो ये बात सेंटिला की मदर तक पहुंचा देते हैं। क्या करते हैं? जाते हैं और सेंटिला की मदर को चुगली कर देते हैं, उसके बारे में बता देते हैं कि उसकी डॉटर जा रही है दूसरी जगह सीखने, और उसके साथ साथ उसको एक गॉसिप का टॉपिक बना देते हैं। किसको? सेंटिला को और उसकी सिचुएशन को, कि वो उनकी मदर को छोड़ के कहीं और जा रही है, क्या करने? पॉटरी सीखने। बट उसकी जो मदर होती है ना, वो कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं देती है, उसको क्या करती है? इग्नोर कर देती है, उसको प्रिटेंड करती है, यानी कि वो ऐसा दिखाती है कि मैं इग्नोर कर दे रही हूँ, और इस बात पे कभी ध्यान नहीं देती है। और सेंटिला जो है वो घर आ जाती है हमेशा दोपहर से पहले, उनकी मम्मी के घर लौटने से पहले। एंड व्हेन सेंटिला बिकम्स द विलेज गॉसिप, जब सेंटिला विलेज की गॉसिप बन जाती है तो ये बात फैल जाती है पूरे गांव में। किस तरीके से? जैसे आग फैलती है
जंगल में, मतलब फायर इन द फॉरेस्ट की तरह ये पूरी की पूरी फैल जाती है पूरे गांव में ये बात कि आर्यला जो उसकी मदर है वो खुद एक स्किलफुल पॉटरी मेकर है, लेकिन इतनी स्किलफुल होने के बावजूद वो ये स्किल अपनी डॉटर को क्यों नहीं सिखा रही हैं, और उनकी डॉटर किसी अनजान से ये स्किल क्यों सीख रही है। तो ये सारी बातें गांव में चलने लगी। They were worried that if all the pot makers followed suit, then there would be no expert potters to take their place. One day, Centelia's father, Mesoba, was summoned by the village council and asked to explain why Aranla was refusing to pass on the skill to her daughter. तो क्या होता है ना बच्चों, जैसे ये बात फैलती रहती है तो लोगों के मन में ये सवाल आता है कि ये हमारा जो ट्रेडिशन है ना, फॉलो जो सूट, मतलब अगर सारे लोग यही करने लग गए, सारे माँ बाप अपने बच्चों को हमारा ट्रेडिशनल जो प्रोफेशन है, जो स्किल है, अगर वो पास ऑन नहीं करेंगे और नहीं सिखाएंगे ये बात, तो हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, हैंडक्राफ्ट्स हैं, वो एक जनरेशन से आगे कैसे बढ़ेगी। दिस वुड एक्सटिंग्विश। तो ये लोगों के मन का डर था कि हमारी जो आर्ट फॉर्म है वो किसी दिन ख़त्म ना हो जाए, इसीलिए वो लोग सेंटिलिया के जो फादर होते हैं उनको सम्मान करते हैं यानी कि बुलवाते हैं। कौन लोग? विलेज काउंसिल, यानी कि पंचायत बैठती है और वहाँ पे सेंटिलिया के फादर मेसोबा को बुलाया जाता है और उनसे ये सवाल किया जाता है कि आपकी वाइफ खुद एक स्किलफुल पॉटर होने के बावजूद वो अपनी डॉटर को ये क्यों नहीं सिखाना चाहती है। तो फिर हम उनका भी रिप्लाई देखेंगे। He replied in a humble tone, uncles and elder brothers, Arella has never said that she will not teach our daughter pot making. It is only that we wanted her to grow stronger after her illness. You will soon see Centilla making the best pots in the village. तो वहाँ पे ना क्या होता है कि आरेला के फादर मेसोबा का जो भी क्वेश्चन किया जाता है तो वो बहुत ही पोलाइट वे में, बहुत ही हम्बल टोन में ये बात सबको कहते हैं, मतलब पहले सबको एड्रेस करते हैं अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स कह के, और फिर वो बोलते हैं कि जो मेरी वाइफ है आरेला, वो इसे, मेरी डॉटर को ये स्किल सिखाने से मना नहीं कर रही है, वो इसे ये स्किल ज़रूर सिखाएगी, लेकिन वो थोड़ी उसकी तबीयत ख़राब है, उसकी तबीयत जब वो ठीक हो जाएगी तब वो ये स्किल सिखाएगी। और देखना आप लोग तब कि हमारी जो बेटी होगी सेंटिला, वो पूरे गाँव में सबसे बेस्ट पॉट्स बना रही होगी, मतलब सबसे बढ़िया पॉट्स कौन बनाएगा? उनकी डॉटर सेंटिला। After listening to Mesoba's explanation, the elder decided to let him go, cautioning him to remind Arlena that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation. तो जब उनका explanation सुनते हैं मेसोबा जी का, मतलब जो आरेला के जो हस्बैंड हैं, उनका एक्सप्लेनेशन जब सुनते हैं तो वो जो एल्डर्स होते हैं, जो पंचायत के जो लीडर्स होते हैं, काउंसिल होते हैं, वो उन्हें ये बात की वार्निंग दे देते हैं कि देखो आपकी वाइफ को कह देना कि ये उनकी ड्यूटी है, ये उनका काम है अपनी डॉटर को ये स्किल सिखाना, ताकि हमारी जो ये स्किल है जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़े, नहीं तो ये किसी दिन क्या हो जाएगी? एक्सटिंग्विश हो जाएगी और लोग भूल जाएंगे कि पॉटरी मेकिंग जैसा भी कोई ट्रेडिशन हुआ करता था। दे ऑल्सो टोल्ड हिम दैट स्किल्स सच एज पॉट मेकिंग विच नॉट ओनली catered to the needs of the people but also symbolized the tradition and history of the people did not belong to any individual. Any experts were obliged to pass on their skills not only to their own children but also to anyone who wished to learn. Mesoba went home and discussed the matters with Arella. तो क्या होता है, इसके साथ साथ वो जो मेसोबा को एक बात भी कहते हैं काउंसिल के लोग कि उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो पॉटरी है ना, ये हमारे ट्रेडिशन का पार्ट है। ये किसको बिलोंग करता है? ये हमारे इंडिया के ट्रेडिशन, कल्चर और हिस्ट्री को बिलोंग करता है। इंडिया बेसिकली मतलब उनकी कम्युनिटी के ट्रेडिशन और कल्चर को बिलोंग करता है, और ये कोई ऐरा गैरा इंसान, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी ऐरा गैरा इंसान नहीं बना सकता है। एक स्किलफुल या फिर एक एक्सपर्ट इंसान है जो उसमें माहिर है, उस कला में सिर्फ वही सिखा सकता है और वही ये परफॉर्म भी कर सकता है। तो ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो ना कि सिर्फ उसके खुद के बच्चों को बट दूसरों को भी ये स्किल सिखाए। तो मेसोबा घर जाता है और ये सेम चीज़ किससे डिस्कस करता है? अपनी वाइफ आरेला से। The following years, Arella took Centilla to the river bank where the grey and red clay was found. She taught Centilla how to dig the clay with a dowel, load it on her carrying basket and soak it in the trough in the work shed before stuffing it into the bamboo cylinder in the right proportion to pound it. Centilla was a quick learner and turned the clay into malleable dough, but when she tried her hand at the shaping of the lump into a pot, she failed. तो क्या होता है फिर उसके बाद
उसके साल दर साल बीतते गए और आर्यला को ये बात समझ आ गई थी कि उसे सेंटिला को ये स्किल सिखानी है। तो वो सेंटिला को अपने साथ लेके जाया करती थी उसी नदी के किनारे जहाँ ग्रे और रेड क्ले मिलती है। उन्हें वो मिट्टी लेना सिखाती थी कि कैसे आपको वहाँ से किस इंस्ट्रूमेंट या किस टूल की हेल्प से आपको उस मिट्टी को डिग करना है, यानी कि खोदना है, उस मिट्टी को निकालना है। वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है डाओ। और फिर उस बास्केट में कैरी करना है। फिर उसके बाद उसे सोक करना है। सोक करने के बाद उसे शेप देने के फॉर्म में बनाना है, एक सारे प्रोपोर्शन सब कुछ वो सिखाती हैं। किसको? अपनी डॉटर को, सेंटिला को सिखाती हैं। और सेंटिला जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, क्विक लर्नर हो जाती है। मतलब हर चीज़ जल्दी सीख लेती है, जल्दी ग्रास्प कर लेती हैं और वो सब कुछ अच्छे से परफॉर्म करती हैं। जब उनकी मदर ने उनको काम करने को कहा, डो रेडी करने को कहा, तो उन्होंने बहुत अच्छे से डो रेडी कर लिया। लेकिन जब पॉट बनाने को कहा तो उनसे पॉट नहीं बना। जितना उन्होंने ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, बट उनसे पॉट नहीं बना। बट सेंटिला वॉज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर। तो क्या होता है ना, जब सेंटिला की पॉट बनाने की बारी आती है तो वो नहीं बना पाती है, वो बिल्कुल भी नहीं बना पाती है। वो उस डो को पकड़ भी नहीं पाती है ठीक से। कौन? सेंटिला नहीं पकड़ पाती हैं। और वो बार बार ट्राई करती हैं, बार बार ट्राई करती हैं। और फाइनली फिर वो, उनकी जो मदर होती है साइड में बैठी होती है, वो उनको वो ट्राई करते हुए देखती हैं तो शी वॉज फिल्ड विथ फ्रस्ट्रेशन, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और शर्म से अपना सर झुका लेती हैं। उसके बाद क्या होता है, उसकी मदर आती है, उनका उससे बोलती है कि तुम हटो, मैं खुद ही कर लूँगी। और उसकी जो मदर होती है वो उसके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मटके बना करके तैयार कर देती है। और यही चलता रहा। मतलब सेंटिला ने बहुत ट्राई किया, सेंटिला ट्राइड इनफ, बहुत ट्राई करने के बावजूद वो ये नहीं सीख पाती हैं, ये स्किल नहीं सीख पाती हैं, जबकि ये उनका ड्रीम था टू लर्न द पॉटरी। तो फिर क्या होता है, The next year, when Scintilla matured according to custom, she was sent to stay away from stay for some nights in one of the girls' dormitories, supervised by a kind middle-aged widow woman whom the girls called Onula or Auntie. She had heard of the discord in Scintilla's family and resolved to help that girl in every possible way. तो क्या होता है, कुछ सालों बाद उसके नेक्स्ट ईयर, मतलब ये ट्राई करने की नेक्स्ट ईयर क्या होता है, जो सेंटिला होती है वो बड़ी हो जाती है, प्यूबर्टी हिट कर जाती है, वो मेच्योर हो जाती है। मेच्योर होने पे उनके जो वो होता है, उनका जो कम्युनिटी होता है, उसका एक कस्टम है, यानी कि उसका एक ट्रेडिशन है कि कुछ लड़कियों को कुछ टाइम के लिए डॉर्मिटोरीज में भेजा जाता है। डॉर्मिटोरीज मतलब एक हॉस्टल टाइप का होता है जहाँ बेड्स लगे होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे एक वो होती है विमेन जो सुपरवाइज करती है उस डॉर्मिटोरी को। उसको वो क्या थी, वो एक विडो थी जिसको वो लोग ओनुला कह के बुलाते थे या फिर आंटी कह करके बुलाते थे। तो ये सारी जो बात थी सेंटिला के बारे में, डिस्कॉर्ड मतलब उसकी जो फैमिली का मैटर था कि ये सीखना चाहती है बट सीख नहीं पा रही है, ये वहाँ पे सबको पता थी। और ये बात एक दिन ओनुला को पता चली। तो ओनुला वॉज रिजॉल्व मतलब डिटरमिन, कि वो चाहती थी, उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो ओनुला जो थी, उन्होंने ये बात दृढ़ निश्चय कर ली थी कि सेंटिलिया को वो कुछ भी करके ये सिखा कर रहेंगी। क्या सिखा कर रहेंगी? पॉट मेकिंग सिखा कर रहेंगी। One evening, when everyone except Scintilla went to attend a musical event, Onula saw her taking out some clay and the implements from her basket quietly. She watched Scintilla's clumsy efforts to make a pot. Noticed Scintilla was too tense. तो क्या होता है, एक दिन उसी डॉर्मिटोरी में म्यूजिकल इवेंट, यानी कि कुछ मतलब म्यूजिक की शाम होती है ना, कुछ गाने की कुछ शाम होती है बढ़िया सी, जहाँ पे सब लोग गए रहते हैं, लेकिन सेंटिला नहीं जाती हैं। सेंटिला क्या करती हैं, वो स्टे बैक करती हैं और वहाँ पर अपने क्ले और जो भी टूल्स होती हैं वो अपने बास्केट से निकालती हैं और बहुत कोशिश करती हैं, क्लमजी प्रैक्टिसेस मतलब क्लमजी एफर्ट्स डालती हैं, प्रैक्टिसेस करती हैं उस पॉट को बनाने की, बट वो नहीं बना पाती हैं और बहुत ज़्यादा टेंस दिखाई देती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हैं कि वो क्यों नहीं बना पा रही हैं। और ओनुला उनको बहुत ही अच्छे से नोटिस कर रही थी चुपचाप बैठ के कि वो क्या क्या कर रही हैं। As a result, the clay seemed unable or unwilling to yield the right shape. When Scintilla wearily let the misshapen lump fall flat on the ground, Onula went to her and said, "Don't worry, little one. I shall teach you how to make a perfect pot." Scintilla watched in amazement as Onula fashioned a beautiful pot and asked her to try again. Scintilla took another lump of clay with a confidence she had never felt before. Started the process all over again, following the instructions she had just received. She created a beautiful pot.
When it was done, she sat there admiring her work, but Onula said, "The mouth of the pot is all wrong." तो क्या होता है जब वो उसको देखती है, कौन, जो आंट रहती है ओनुला, उनको जब देखती है, नोटिस करती है कि वो नहीं बना पा रही हैं, बहुत कोशिश के बाद सेंटिला के वो छोड़ देती हैं, वो जो लंप होता है, मिट्टी का जो शेप होता है, उसको छोड़ देती हैं कि अब वो नहीं बना पा रही हैं। तब ओनुला उनके पास जाती हैं कि मैं आपकी कुछ हेल्प करूं, और वो उन्हें पॉट बनाना सिखाती हैं, और फिर पॉट बनाती हैं, बहुत सुंदर सा पॉट को बना करके तैयार कर देती हैं, यानी कि फैशन कर देती हैं, बहुत सुंदर पॉट बनाकर सेंटिला को दिखाती हैं। तो सेंटिला को फिर चांस भी देती हैं कि नाउ इट्स योर टर्न, अब आप ट्राई करो। उस टाइम सेंटिला ने जो कॉन्फिडेंस अपने आप में महसूस किया, वो आज तक उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। फिर उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया, पॉट बनाना शुरू कर दिया, जो भी इंस्ट्रक्शंस उनको अभी मिली थी उसके बेसिस पे पॉट बनाना शुरू कर दिया, और फिर उन्होंने बनाया एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल घड़ा, जो बहुत ब्यूटीफुल होता है। लेकिन फिर भी जो ओनुला होती है वो गलती निकाल देती है और कहती है कि द माउथ ऑफ द पॉट इज ऑल रॉन्ग, मतलब घड़े में गलती है, उसका जो माउथ है, उसका जो रिम है, वो आपने खराब बनाया है। Centilla looked at Onula in frustration, who smiled and said, "When you work with your mother next time, watch her carefully when she is shaping the mouth of the pot. You are a quick learner and you will do well." तो क्या होता है, जो सेंटिला होती है वो फ्रस्ट्रेशन की नज़र से उन्हें देखती है कि देखो मैंने फर्स्ट टाइम तो ये पॉट बनाया है जो इतना ब्यूटीफुल बन करके आया है, और इसमें भी ओनुला उनको क्रिटिसाइज कर रही है कि उन्होंने माउथ खराब बना दिया है, उसका रिम गलत बना है। तो ओनुला उनको एक सजेशन देती है कि नेक्स्ट टाइम जब आपकी मदर पॉटरी बना रही होंगी, तब आप उनके साइड में, उनके बिसाइड बैठ जाइएगा और देखना कि वो उस पॉट के माउथ को किस तरीके से शेप करती है, किस तरीके से बनाती है, और वो उसको एक अश्योरेंस देती है कि आई नो यू आर ए क्विक लर्नर, और तुम बहुत जल्दी ही सीख जाओगी और बहुत अच्छा पॉट बनाने लग जाओगी। During the next pot making session, Centilla observed how her mother held the left hand and the spatula, how she slackened the rhythm when fashioning the mouth of the pots, and how a strip of elongated dough was added to the mouth to make the rib. तो फिर वो नोटिस करती हैं बहुत अच्छी तरीके से किस चीज़ को, कि माउथ को कैसे बना रही है उनकी मदर, किस तरीके से स्पैचुला पकड़ती हैं, कौन से रिदम से उनका हैंड मूवमेंट हो रहा है, और जो वो क्या करती हैं, वो एक टुकड़ा लेती हैं किसका, मिट्टी का, और फिर ऊपर से ऐड करती हैं वो रिम को शेप देने के लिए, वो ये सब चीज़ केयरफुली सीख रही होती हैं। Then, on a bright sunny day, Aranla took Centilla that they should try to make as many pots as they could, otherwise they would not have enough days of sunshine to dry them. They went to the shed quite early to begin as usual. Aranla completed a batch quickly and asked Centilla to take over. Complaining that she had headache and backache, she went out telling Centilla to try and make as many as pots she could. Centilla was surprised and reluctantly began to beat the dough with the perfect coordination with her left hand. तो क्या होता है, एक दिन एक बहुत ज़्यादा ब्राइट सनी डे होता है। उस दिन आरेनला आती है सेंटिला के पास और उनको ये बात कहती है कि आज हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा घड़े बना लें वो हमें बना करके रखनी है, क्योंकि जब सनशाइन यानी कि समर डेज चले जाएंगे और ये धूप नहीं रहेगी, बारिश का मौसम आ जाएगा, तो हमारे पॉट ड्राई नहीं हो पाएंगे, सूख नहीं पाएंगे अच्छे तरीके से, तो हमें ये करना पड़ेगा, जितने बना सके आज हम बनाएंगे। तो वो आरेनला जो होती हैं सेंटिला को लेकर के चली जाती है कहाँ पे, जहाँ पे वो लोग घड़े बनाते हैं। आरेनला जो होती है अपना बैच यानी कि जितने उनको बनाने थे वो उतने रेडी करके रख देती है, और फिर उसके बाद वो क्या कहती हैं, सेंटिला से कहती है कि सुनो मुझे थोड़ा सर दर्द हो रहा है और मेरी बैक एक हो रही है, तो मैं थोड़ा रेस्ट करने जा रही हूँ इनसाइड। तो मीनवाइल तुम क्या करो सेंटिला, कुछ पॉट्स बना करके रेडी कर दो, अपना बैच बना करके रेडी कर दो। तो ये बात सुनकर सेंटिला जो होती है ना वो थोड़ी सरप्राइज हो जाती है और रिलक्टेंटली, मतलब रिलक्टेंट का क्या मतलब होता है बच्चों, हेजिटेट करना, हेजिटेट करते हुए काम करना शुरू कर देती, क्योंकि उनकी मम्मी को पता है कि सेंटिला को काम करना नहीं आता है, फिर भी वो काम सेंटिला को सौंप करके गई हैं, तो सेंटिला ये काम करना शुरू कर देती है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ डो बनाना रेडी कर देती है। Before long, she realized that the pot was ready. She started on the next one, and like a sprinter who had sudden with the same speed and dexterity that she had noticed in her mother's hand. Finally, when she looked at her row of pots, she saw that she had made just one short of her mother's tally. मतलब tally का मतलब यहाँ पे बच्चों tally का मतलब होता है काउंट, कि जितने उनकी मम्मी ने बनाए हैं ना, जो
सेंटिला रहती है वो सिर्फ उससे एक कम बनाती हैं, लेकिन उनने वो रिदम पकड़ ली है, वो मोमेंटम यानी कि एक फोर्स पकड़ लिया है जिसमें वो फटाफट स्पीड से सब बनाए जा रही हैं। जैसे कि एक स्प्रिंटर यानी कि एक जो इंसान होता है जो रेस में दौड़ता है वो कैसे अपनी मोमेंटम पकड़ लेता है, वैसे ही वो फटाफट सारे के सारे घड़े बना करके रेडी कर देती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लेबर शी डिसाइडेड टू गो इनटू हाउस एंड जॉइन हर मदर फॉर लंच। व्हेन शी रीच्ड द थ्रेशोल्ड she found her mother lying on the floor. She was not breathing. सेंटिला ran towards the common area in the village and for help. तो क्या होता है, जैसे ही उनका काम खत्म होता है, सेंटिला बहुत ज़्यादा थक गई होती है, तो वो सोचती हैं कि वो भी अब अंदर चली जाएं और अपनी मदर के साथ उनको लंच में ज्वाइन कर ले, मतलब उनके साथ लंच करने बैठ जाएं। तो जैसे ही वो दहलीज, थ्रेशोल्ड का क्या मतलब होता है बच्चों, दहलीज, घर के दहलीज तक पहुंचती है, वो देखती है कि उनकी जो मदर है वो ज़मीन पे पड़ी हुई है, शी इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर, और वहाँ पे वो ब्रीद नहीं कर रही हैं, उनकी सांसें रुक चुकी हैं, दैट मीन्स शी इज़ डेड, अब वो नहीं रही। तो जो सेंटिला होती है वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती है एंड जाती है गाँव की तरफ लोगों को हेल्प के लिए बुलाने। The villagers raced to the house and sent for Mesoba. When Arenla's body was being carried out of the house the next morning, Centilla ran after it shouting, "Mother, I did not wish it to happen this way. It simply came to me. Please forgive me." Those who heard her did not understand what was she meant. Except for Onula. She intuitively sensed that something momentous had happened. On her way back, Onula noticed that the door to the work shed was slightly ajar. Ajar मतलब हल्का सा खुला हुआ. Out of curiosity, she stepped inside and abruptly stopped in her tracks. Two net rows of newly made pots stood side by side. She could find nothing to tell one batch from the other. She was sure that it was not the handiwork of one person alone. Onula stood there for a long time as if trying to absorb a new phenomena. तो क्या होता है, जब उनकी मदर मर जाती है तो वो गांव वालों के पास जाती है हेल्प के लिए, गांव वाले उनके फादर को बुलवाते हैं, फिर दूसरे दिन उनकी जब बॉडी ले जाई जाती है फॉर द फ्यूनरल प्रोसेशंस, जो अंतिम संस्कार के लिए ले जाई जाती हैं, तो क्या होता है, सेंटिलिया उनके पीछे दौड़ रही होती हैं, किसके पीछे, अपनी मदर की बॉडी के पीछे, और उनसे ये बात कह रही होती है कि मैं ये स्किल सीखना चाहती थी, बस इस तरीके से नहीं सीखना चाहती थी। बट वो ये डायरेक्ट वे में नहीं बोलती, वो क्या बोलती हैं, वो बोलती हैं, I did not wish it to happen this way. It simply came to me. Please forgive me. मतलब वो क्या कहती है अपनी मम्मी को कि मैं चाहती थी ये मेरे साथ हो, लेकिन इस तरीके से तो कभी भी नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो अपनी मदर की बॉडी से ये बात कहती है। इसका मतलब ये है कि वो ये स्किल तो हमेशा से सीखना चाहती थी बच्चों, लेकिन कभी भी वो स्किल उनको आती नहीं थी। आज जब उनको ये स्किल आई है तो वो आई है उनकी मदर की डेथ के साथ। तो शी बिलीव्स कि जो उनकी मदर है, उनकी मदर जब जो जा चुकी हैं, उन्होंने अपना सोल यानी कि अपना जो पूरा स्किल है वो किस में इनबिल्ट कर दिया है, इनटू हर डॉटर सेंटिला, जो किसी गांव वाले को नहीं पता होता है कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, वाई सेंटिला येलिंग दिस, ये सेंटेंस सेंटिला ने क्यों कहा होता है ज़ोर ज़ोर से, तो ये कोई नहीं जानता है सिवाय ओनुला को। ओनुला को ये समझ में आ गया होता है कि उन्होंने ये बात क्यों कही है। ओनुला इसके डीप में जाने के लिए, टू नो द रीज़न कि उन्होंने, मतलब प्रॉपर रीज़न क्या है इसका जानने के लिए घर में जाती है जिसका डोर स्लाइटली ओपन होता है, यानी कि स्लाइटली अजार होता है। अंदर जाके देखती है कि 2 फ्रेशली मेड बैचेस ऑफ पॉट्स आर रेडी, जो साइड बाय साइड रखे गए हैं एक दूसरे के, जो अभी मॉइस्ट है यानी कि गीले हैं, अभी रेडी नहीं हुए हैं। और वो ये पहचान पा रही थी कि जो बने हुए पॉट्स हैं वो सारे किसी एक इंसान ने नहीं बनाए हैं, वो अलग अलग बनाए हैं, वो किसी 2 इंसान ने मिल करके बनाए हैं। फिर उन्हें ये बात समझ में आती है कि जो एक बैच है वो उनकी मदर रेडी करके गई है, जिसकी स्किल जो है सेंटिला ने अपने अंदर इनबिल्ट करी है, और सेकंड बैच इज मेड रेडी बाय हर डॉटर सेंटिला, और उनकी मदर वो स्किल सिखा के जनरेशन टू जनरेशन पास करके अपना काम करके जा चुकी है फ्रॉम दिस वर्ल्ड। Slowly, she walked away from this place of wonder as she considered it to be, because she believed that she had just witnessed a profound revelation in the 2 batches of still moist pots standing side by side in perfect symmetry inside the shed. A new potter और अ न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न। तो ये बात बोलती हैं जैसे ही वो जो आंट होती हैं वो बाहर आती हैं, वो इस बात को समझ चुकी होती हैं कि उन्होंने क्या विटनेस किया है, अभी उन्होंने क्या देखा है, वो इस बात को समझ गई होती हैं, और वो बोलती हैं कि आज एक नए पॉटर ने जन्म लिया है, यानी कि जो आरेला है वो अपनी आत्मा जो है, अपनी सोल
जो है मतलब हम ये मानेंगे कि वो दे करके चली गई हैं किसको, सेंटिला को, ताकि वो एक अच्छी पॉट मेकर बन सके, अपना बिजनेस परस्यू कर सके, अपने आर्ट फॉर्म को आगे बढ़ा सके। और आज गांव में एक नए पॉटर का जन्म हुआ है, यानी कि एक नए इंसान ने पॉटरी की स्किल सीखी है। तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं या एमसीक्यूज देखने हैं तो मैं डालूंगी नेक्स्ट वीडियोस में, प्लीज स्टे ट्यून फॉर दिस। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, एंड जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू।